नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और यह टॉपिक चिंता के भी विषय है और वो है बढ़ती पृथ्वी की टेम्परेचर। आज भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हुए सारे इस गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं और यह समस्या दिन प्रतिदिन गंभीरता में बदलती जा रही है। शायद आपको याद होगा जब 2 वर्ष पहले गर्मियों का मौसम आया साल 2022। इस आर्टिकल को देख सकते हैं, उसे हॉटेस्ट समर एवर करके पुकारा गया था। उस साल इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी कि 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। फिर उसके बाद आई 2023 की गर्मियाँ। 2023 की गर्मियाँ इतनी भयंकर थी कि साइंटिस्टों ने कहा कि पिछले 2000 वर्षों की ये हॉटेस्ट समर थी पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन फिर आते हैं साल 2024। इस साल इतनी भयंकर गर्मी होती है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत और 4000 से ज़्यादा लोग हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रहे थे केवल 3 और 4 ही महीनों में। जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्ड, फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्ड, मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्ड, अप्रैल 2024 हॉटेस्ट अप्रैल एवर रिकॉर्ड, मई 2024 हॉटेस्ट मई एवर रिकॉर्ड, जून 2024 हॉटेस्ट जून एवर रिकॉर्ड। इस साल रिकॉर्ड पे ही रिकॉर्ड बनता जा रहा है। दिल्ली में इतनी टेम्परेचर हाई हो गई कि चमगादड़ भी पेड़ से गिरने लगे। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर देखने को मिला। इन सभी का कारण ग्लोबल वार्मिंग है। अब आपके दिमाग में कई सवाल अराइज हुए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, यह कैसे वर्क करता है, अर्थ की टेम्परेचर दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है, इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्या हम लोग जिम्मेदार हैं या कोई और। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आपके सभी सवालों का जवाब और वीडियो के अंत में हम सॉल्यूशन भी जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। एक्चुअली जब पृथ्वी की टेम्परेचर बढ़ती जाती है और वह अपने बीते हुए समय से अधिक गर्म होती जाती है तो उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के रीजन को जानते हैं कि क्यों ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का रीजन ग्रीन हाउस गैस है। तो आप पूछोगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। आपको पृथ्वी की टेम्परेचर क्यों बढ़ती जा रही है, इसको समझने से पहले आपको इन सभी चीज़ों को समझना होगा, तभी आपको समझ आएगी कि पृथ्वी की टेम्परेचर क्यों बढ़ती जा रही है। हम बैक अपने टॉपिक पर आते हैं। ग्रीन हाउस गैस, जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, नेचुरल गैस और प्लास्टिक को जलाते हैं तब उनसे बहुत ही हार्मफुल गैस रिलीज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स और भी ऐसी गैसें रिलीज होती हैं। और हम जो व्हीकल्स को यूज करते हैं उनसे भी ये सारे हार्मफुल गैस रिलीज होती हैं। इन्हीं हार्मफुल गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आखिर क्या होता है जब ये हार्मफुल गैस हमारी एटमॉस्फेयर में जाती है, तो चलिए जानते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती है। सबसे पहला है ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में क्षुभ मंडल बोला जाता है। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हिंदी में समताप मंडल बोला जाता है। मेसोस्फियर, मध्य मंडल। थर्मोस्फियर, बाह्य मंडल। एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल। हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। ये पृथ्वी से 12 और 15 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसी लेयर में एक और लेयर पाया जाता है जिसका नाम ओजोन लेयर है। यही लेयर हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन से बचाता है। सन से जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन आती है उसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे हमारे तक नहीं पहुंचने देती है। जब सूर्य की लाइट पृथ्वी पर पड़ती है तब उसमें से कुछ लाइट रेज वापस रिफ्लेक्ट होकर वायुमंडल में चली जाती है। ये गैस सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं और पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में सहायता करती है। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ जाने की वजह से ये सन की लाइट रेज को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर ले रही है और उसे वापस वायुमंडल में जाने से रोकती है, जिसके चलते अर्थ की टेम्परेचर इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन और आगे समझते हैं। ओजोन लेयर दिन प्रतिदिन पतला और उसमें होल होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण CFC गैस का रिलीज होना। इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये गैस रेफ्रिजरेटर से, यानी हम अपने कॉमन लैंग्वेज में फ्रिज बोलते हैं, उससे निकलती है। ये ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल गैस होती है। ओजोन लेयर को धीरे धीरे ये पतला बनाती जाती है। ओजोन लेयर पतला होने की वजह से सूर्य के मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज
पृथ्वी पर आने लग रही हैं और तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके साथ साथ हमें स्किन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी। ये वाइल्ड लाइफ एनिमल और मरीन लाइफ एनिमल्स के लिए भी खतरा है। हम लोग अपने कंफर्ट के लिए अपने वातावरण को दूषित करते जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ की संख्या को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, व्हीकल्स की संख्या को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और पेड़ों की भी कटाई तीव्रता से करते जा रहे हैं। इन सभी का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है, जिसके चलते इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके जिम्मेवार हम लोग हैं। अब देखते हैं टेम्परेचर बढ़ने की रिजल्ट। जब सन के अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर पर पड़ती हैं तब हमें स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम होती है और स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हमारे अर्थ पर प्रेजेंट ग्लेशियर बहुत ही तेज़ी से पिघलते जा रहे हैं। इसका रिजल्ट बाढ़ और सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है। हाई टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जंगलों में आग लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने की वजह से फसलें भी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगी। यह हम सब के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अब हम लोग जानेंगे इस गंभीर समस्या का समाधान, इसका सलूशन। इतनी गर्मी बढ़ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। हमें सबसे पहले अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली व्हीकल्स जो प्रदूषण को फैलाती हैं उसे रिप्लेस करके हमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक से चलने वाली व्हीकल्स को प्रयोग करना होगा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना होगा। हमें सोसाइटी के बीच जागरूकता फैलाना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा कि वे कैसे अपने दैनिक जीवन में बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार और हम सभी को मिलकर ये काम करना होगा ताकि हम सब इस गंभीर समस्या से निपट सकें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस फैल सके। धन्यवाद और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और पर्यावरण का ध्यान रखें और अपने जीवन में ज़रूर पेड़ लगाएं। Once again, thanks for watching this video.